सुएला ब्रावर्मैन तो सर वो तो वहां की कट्टरपंथी मानी जाती हैं। वो तो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को भी जो है महिमा मंडित करती रही हैं कि कॉलोनी से माफी मांगनी चाहिए, तो उसका भी विरोध करती रही हैं। उनकी बात तो हम छोड़ दें। ऋषि सुनक की अगर बात की जाए, सिद्धांत, अगर ऋषि सुनक की बात की जाए तो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं निश्चित तौर पर, लेकिन पिछली बार रेस में जैसे वो पीछे रह गए थे, क्या वजह रही थी? और इस बार जैसे कि अब उनको रेस में आगे बताया जा रहा है, तो अब वो चुनौतियां नहीं आएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सरप्राइज जो पेनी मॉर्डेंट हैं उनके पक्ष में लोग खड़े हो जाएं? देखिए, जब तक पेनी मॉर्डेंट विड्रॉ नहीं करती हैं तो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से अड़चने तो आ सकती हैं, पर अगर हम देखें एमपी जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें केवल 26 एमपी सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम ऋषि सुनक की बात कर लें तो करीब 100 से ज्यादा एमपी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ से एक गिवन है कि आज शाम तक कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है और वेडनेसडे तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहले अपने क्वेश्चन एंड आंसर देंगे, पर उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी चुनौती एक तरफ से जो एक तरफ से क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस वो है, और दूसरा जो विंटर्स आ रही है उसको लेके ब्रिटेन में काफी एक तरफ से एक माहौल बना हुआ है कि कैसे एक तरफ से जब रशियन और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेके, एनर्जी प्राइसेस को लेके एक वरी है। पर कहीं ना कहीं भारत के लिए यही एक तरफ से कनेक्ट है कि एक इंडियन ओरिजिन बने, प्राइम मिनिस्टर बने, और कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश सोसाइटी का भी सिंबॉलिक है कि कैसे एक इंक्लूसिव सोसाइटी है जहां पे कोई भी जो एक शख्स है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक तरह से खड़ा हो सकता है। और अब हम देख रहे हैं एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री जल्द अनाउंस हो सकते हैं यूके में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो उनके मैच्योर होते लोकतंत्र का ये एक सबूत होगा, और निश्चित तौर पर दुनिया में एक संदेश अच्छा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जो कुर्सी अगर मिलती है ऋषि सुनक को, तो उनके लिए ये कांटों भरा ताज होगी। दीपक वोरा साहब, यूक्रेन भले ही समस्या ना हो, लेकिन यूक्रेन की वजह से समस्याएं बहुत बढ़ी हैं। गैस के बिल पर यूरोप की सरकारें गिरने की बात कही जाती है। दीपक सर। ओके, आई डिडंट हियर योर क्वेश्चन सर। आपका साउंड कभी आता है कभी जाता है। जी जी, और बताइए सवाल। यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस हुआ है पूरे यूरोप में, कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यह रहा है कि लिज ट्रस की विदाई हुई है। तो ऐसे में इनके लिए कांटों भरा ताज होगा ऋषि सुनक साहब के लिए। जो भी आएगा सर, वो एक अमेरिकन लोग जिसे कहते हैं ना, ही विल बी अप, क्षमा कीजिए अगर अंग्रेजी का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ही विल बी अप शिट क्रीक विदाउट अ पैडल। वो होगा गंदगी में, और चप्पू नहीं है नाव चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ ऋषि सुनक के पास। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं सर, कि ऑलरेडी 3 ऐसे लोग हैं भारतीय मूल के जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हैं। एक तो वो कमाला हैरिस वॉशिंगटन में है, और दूसरे वो है पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा, और तीसरे प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के, जिनको मैं जानता हूं। तो हमें बहुत खुशी होगी कि चौथे आएंगे। अल्टीमेटली क्या है सर, कि ऋषि सुनक की लॉयल्टी आप सब जानते हैं, वो तो होगी ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश सरकार को, जैसी होनी चाहिए। लेकिन वो एक हवा का नया झोंका आ रहा है, और लोग ये कहेंगे यस द वन पर्सन, एकमात्र व्यक्ति आज जो है सर, मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, जो ब्रिटेन की इकोनॉमी को टैक्स बढ़ा के, उनके ऋण को घटा के कुछ कर सकता है, उसका नाम ऋषि सुनक है। ये हम सब ठीक है। रविंद्र सचदेव, ऋषि सुनक ने जब डिबेट्स हो रही थी तो लिज ट्रस के जो वादे थे उन्हें फेरी टेल्स कहा था, और ये कहा था कि ये जो वादे कर रही हैं इसे पूरा करना नामुमकिन होगा। तब कहीं ना कहीं वहां के लोगों ने उनको मजाक उड़ाया होगा। सच साबित हुई है ये बात, और लेकिन अब जो चुनौतियां उनके सामने होगी उन्हें एड्रेस करने के लिए क्या उनके पास वो क्रेडेंशियल्स हैं बतौर वित्त मंत्री? उनके पास वो ये रिकॉर्ड है ऐसा जिसे ब्रिटेन को वो आर्थिक संकट से बाहर निकाल सके? 2 पॉइंट्स। पहली बात, देखिए, राजनीति में बहुत कम होता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर की जिंदगी में कि उसे एक मौका मिले दुनिया को बोलने का, देखो मैंने तो बोला था। ठीक है, इनके ऋषि सुनक को ये अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि इसने कहा था अभी 6 हफ्ते पहले ही, लिज ट्रस जो कह रही है फेरी टेल इकोनॉमिक्स है, ये नहीं चलेगी बिल्कुल, और मार्केट क्रैश करेगी, और हो गई सारा। तो ये बहुत कम होता है जिंदगी में पॉलिटिकल लीडर्स के पास इस तरह का क्लियर कट एंडोर्समेंट की मैंने जो कहा था सही है। 1 सेकेंड, बट यस, जैसे अभी मेरे एमिनेंट कोलीग्स कह रहे हैं, ये कांटो बरात आज है, बट यस, अभी सुनक के पास क्रेडिबिलिटी है इस समय। सबसे ज्यादा क्रेडिबल इस समय शायद ब्रिटेन में यही एक इंसान है जो मार्केट्स को थोड़ा रोक सकता है। बट जो चैलेंज है इसके सामने, वो चैलेंज बहुत बड़े हैं।
और चाहे इन्होंने कहा भी था कि जो लिस्ट ट्रस्ट करेंगी गलत करेंगी, मैं ऐसे करूंगा, पर जो ये करेंगे इनके पास भी कोई मैजिक स्टिक नहीं है जी। ब्रिटेन का धीरे धीरे पावर्टी लेवल बढ़ता जाएगा, और अभी जो सारा बजट का बैलेंसिंग वगैरह आना है, एनर्जी इन्होंने जितनी सब्सिडी देनी है आज ही, अभी आज, जबकि होप है कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी आएगी थोड़ी, अभी कुछ चंद घंटों पहले मूडीज मूडीज की मेरे ख्याल से एक रेटिंग एजेंसी है, उसने ब्रिटेन को नेगेटिव में डाल दिया है। बिल्कुल। कि ब्रिटेन की सरकार की जो फाइनेंसिंग है उसमें उसके पास लोन लेने की जो क्षमता है उनके उसमें डाउट है। ठीक है। ओके, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी और एक और माइलस्टोन आएगा अभी 6 महीने बाद, क्योंकि अभी जो ये बजट लेके आएंगे उसमें यह है कि एनर्जी को लेके सब्सिडीज देंगे टिल अप्रैल, राइट? पहले बात हो रही थी 2 साल, बट टिल अप्रैल। एनर्जी अप्रैल में क्या कीमतें होती हैं, दुनिया की इकोनॉमी कैसे होती है, कुछ अभी फिलहाल के लिए पता नहीं है। तो अनसर्टेनिटी मार्केट्स में बनी रहेगी, परंतु हाँ, कम से कम ये रहेगा कि कोई एक नया टोटल आउट ऑफ द बॉक्स चीज ना आ जाए, जो ठीक है। मार्केट्स जो प्रेडिक्टेबिलिटी चाहती हैं जी, और निश्चित तौर पर अगर सिद्धांत अगर बात की जाए, कंजर्वेटिव पार्टी कहीं ना कहीं ऋषि सुनक के नाम पर अगर मुहर लगाती है तो अपनी गलती की ही वो भरपाई करेगी, वो गलती जो कि लिज ट्रस्ट के हवाई वादों पर यकीन करके की गई थी, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जनता भी ये समझेगी कि जो कड़े फैसले हैं वही एकमात्र रास्ता है। देखिए, पॉलिटिक्स में सिद्धांत, इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, इस सवाल में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। 185 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है ऋषि सुनक को, यह दावा किया जा रहा है ब्रिटेन की मीडिया की ओर से। तो गिवन है कि अगले 2 घंटे में जब भारत में दिवाली शुरू होगी तो ब्रिटेन में अनाउंसमेंट हो सकती है पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री की। पर जैसे आपने सवाल पूछा, अभी एक तरफ से अगर पॉलिटिक्स की बात कर ले, पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यूके की अगर पॉलिटिक्स की बात कर ले तो काफी एक तरफ से मजाक भी उड़ रहा है, जिस तरफ से वो एक गेम बना हुआ है, एक प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और जो इंटरनली एक तरफ से स्क्वबल्स चल रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी में। पर कहीं ना कहीं ऋषि सुनक की लीडरशिप को एक तरफ से देखा जा रहा है कि वो एक स्टेबिलिटी लाएगी, पार्टी यूनिटी लाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर इस वक्त यूनिटी नहीं देखी जा रही है। जैसे पेनी वॉटन का अगर हम देख लें तो वो चाहे तो अपना नाम विड्रॉ भी कर सकती हैं, पर कहीं ना कहीं वो रेस में है, उनको कुछ ही एमपीज का सपोर्ट मिला है, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंटरनल स्क्वबल्स हैं। पर अनाउंसमेंट हो सकती है, और कहीं ना कहीं बहुत एक तरफ से दारोमदार होगा कि कैसे वो इकोनॉमी को पटरी पे लाते हैं ऋषि सुनक, और अगले 2 साल जब तक का मैंडेट मिला हुआ है कंजर्वेटिव पार्टी को, तो कैसे वो स्टीयर करते हैं, क्या वो एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर यूके की पॉलिटिक्स में बन पाएंगे। और अगर अपना वो नाम एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ प्राइड होगा डायस्पोरा के लिए, भारतीयों के लिए। पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन देने की जरूरत है यूके को, तब जब अभी तक ब्रेक्सिट के बाद हम देख रहे हैं कि यूके के अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आई है, इकोनॉमिकली बात कर लें या पॉलिटिकली बात कर लें। ठीक है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।